जब रोगों से मुक्त रहें। आज जो मधुमेह की स्थिति है वो पूरे विश्व में भयावह होती जा रही है, उसमें भारत भी एक सदस्य बनता जा रहा है। होम्योपैथी मधुमेह को किस रूप में देखती है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, मधुमेह आपने सही कहा कि आज लगभग आप देखें तो प्रत्येक परिवार में कोई न कोई व्यक्ति, अगर वो उम्रदराज है जी, तो मधुमेह से पीड़ित पाया जाने लगा। पहले ये होता था केवल ये जो आराम पसंद या अमीरों का रोग कहा जाता हाँ, कहते थे लोग जी। आज गरीबों में, गाँव में, हर जगह आपको, हर परिवार में बहुत ही मेहनत कश लोगों को भी हो जा रहा है। चिंतन का विषय हो ही जाता है कि इसके पीछे क्या कारण है। बिल्कुल। सबसे पहले हम इसके शब्द को समझें। मधु, मधु मतलब मीठा, मेह मतलब प्रवाह। तो मीठा बहना, शर्करा का बहना, चीनी का मात्रा ज्यादा होती है। और सामान्य भाषा में भी किसी को कहिए तो लोग कहते हैं शुगर हो गई है। शुगर हो गई, हाँ। शुगर का मतलब यह है कि हमारे रक्त में शुगर की मात्रा ज्यादा हो गई। ये डायबिटीज का एक लक्षण है जी। और जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली डायबिटीज एक दो दिन में होने वाला रोग नहीं है। जी, बिल्कुल। यह कई प्रकार के जीवन शैली के जो तथागत रोग है, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की है, उनके जैसा ही एक जीवन शैली का रोग है जी। और इसका मूल जो गड़बड़ी होती है वो हमारे पाचन तंत्र की आंतरिक जो पाचन है, आंतरिक पाचन मतलब आंतों में होने वाला पाचन, उसी से शुरू होती है। वहां से शुरू होता है। चयापचयी क्रिया हमारी गड़बड़ हो जाती है और तब जाकर के दीर्घ काल में, मतलब 15-16 साल से आपको डायबिटीज है, हम कोई लक्षण नहीं है, लेकिन आपका शरीर उसके प्रति प्रवृत्त है। हाँ। और 15-16 साल बाद जब आपको शुगर अपीयर होती है ब्लड में, तो हम कहना शुरू करते हैं अब हमको 2 महीने से शुगर हो गई। बिल्कुल, जबकि ये प्रक्रिया बहुत पहले चल रही है जी। महत्वपूर्ण देखते हैं कुछ लोगों में जैसे इंसुलिन लगाया जाता है। हाँ। तो आम भाषा में समझ में आता है कि इंसुलिन गड़बड़ कर रहा है। हाँ। इंसुलिन का शब्द भी मैंने इसीलिए लिया कि इंसुलिन एक महत्वपूर्ण अंग है, उसकी बड़ी भूमिका है। जैसे हम लोगों ने इस कमरे में प्रवेश किया जी, तो लॉक को खोलने के लिए एक चाबी चाहिए। हाँ। ऐसे ही इंसुलिन इस डायबिटीज रोग के लिए एक चाबी की तरह काम करती है। अच्छा, इंसुलिन कहाँ बनता है, कैसे शुरू होती है डायबिटीज, इसको अगर संक्षेप में समझना चाहें, जैसे आपने पहले बताया कि चयापचय की क्रिया में व्यवधान उत्पन्न होने से ही प्रारंभ होता है। जी। तो ये प्रक्रिया बाधित कैसे कर रहा है और इंसुलिन का क्या रोल है, इसी को हम समझते हैं तो मैनेज करना भी बाकी सारी चीजों का समझ आ जाएगा, है बहुत आसान हो जाएगा। जरूर बताएं हमारे श्रोताओं को। तो जैसे श्रोताओं, हम लोग जब भोजन करते हैं तो हमारी आंतों में जाता है। आंतों के बाद वो ब्लड में उसका अवशोषण करके ब्लड में सारे पोषक पदार्थ चले जाते हैं। शर्करा, प्रोटीन और वसा, जो कुछ भी हमने खाया वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और उसको जगह जगह पर मांसपेशियों में या जिस जगह पर स्टोर करना है वहां पहुंचा दिया जाता है जी। अब कोशिकाओं में इनको स्टोर करके कोशिकाओं में ऑक्सीकरण जी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होगा। ये कार्य है जी। कोशिकाओं में एक जो आवरण होता है कोशिकाओं का, उनके अंदर जाने के लिए दरवाजा जो है, उसकी चाबी है इंसुलिन। और ये बनती है पैंक्रियाज, एक ग्रंथि होती करेले जैसी। हाँ। हमारे पेट के पास में ग्रंथि है करेले जैसी, इसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं या अग्न्याशय बोलते हैं। अग्न्याशय जी। उसकी सेल्स होती हैं बीटा सेल्स, और बीटा सेल्स में लैंगरहंस दीपिकाएं होती हैं। वहां पे 2 हार्मोन बनते हैं, एक इंसुलिन, एक ग्लूकागान। इंसुलिन का काम है कि वो ग्लूकोज के प्रति संवेदनशील होता है, उसको सही जगह पहुंचाना और उसको वापस उसकी ब्लड में उसकी मात्रा को नियंत्रित करना। ये इंसुलिन का कार्य है जी। अब डायबिटीज कैसे पैदा हो गई? हाँ, बिल्कुल, प्रश्न अपने आप आ गया। तो इंसुलिन की मात्रा या तो वहां से पैदा ना होने पाए, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही कम हो पा रहा है जितनी आवश्यक मात्रा थी। जो बीटा सेल्स होती हैं वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल के प्रति संवेदनशील होती हैं। जैसे ग्लूकोज का स्तर बढ़ा, उन्होंने इंसुलिन का सेक्रेशन शुरू कर दिया। अब यहाँ पर बीटा सेल्स अगर गड़बड़ हो जाएं तो इंसुलिन का हार्मोन का सेक्रेशन नहीं हो पाएगा, यानी उत्पादन कम हो गया, या दूसरी जितनी मात्रा में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, या हो ही नहीं रहा है। दोनों कंडीशन होते हैं। अब अगर कम हो रहा है तो भी क्षमता प्रभावित होगी और लक्षण हमारे डायबिटीज के बाद में आएंगे। दूसरा कारण हो सकता है कि प्रोडक्शन तो पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, लेकिन वो इतना प्रभावी नहीं, इंसुलिन नहीं आ पा रहा है शरीर में कि वो हमारे रक्त में शर्करा को रोक सकेगा। बिल्कुल वैसा ही हमारे शरीर में शुगर के पाचन को लेकर के है इंसुलिन और इसका। अब इसी आधार पर देखिए, अगर प्रोडक्शन ठीक नहीं हो पा रहा है तो इंसुलिन की कमी है, टाइप 1 डायबिटीज आ जाती है। डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस 2 तरीके का वर्गीकरण है। जो इंसिपिडस है, इंसिपिडस का कोई अर्थ विशेष नहीं है, उसको ये मान के चलते हैं कि गर्भावस्था से संतान में आने वाला जी। या ये दूसरे तरीके से कहें कि यहाँ पर हमारे पास इंसुलिन की मात्रा ही कम है, तो डायबिटीज इंसिपिडस है। ये अमूमन 20-30 वर्ष के पहले। और दूसरी प्रकार की जो है जिसमें कार्यक्षमता कमजोर हो जाती है, एक अध्ययन में पाया गया कि क्रोमियम मेटल वो अगर कम है तो इंसुलिन की कार्यक्षमता कम हो जाती है।
तो ये दो मोटे मोटे कारण हैं। बाकी हमारे आहार, जो जीवन शैली आज की भारतीय संस्कृति रही है, अगर उस हिसाब से हम कार्य करते रहते हैं तो ठीक रहता है। नहीं तो हम फास्ट फूड खा रहे हैं, वजन हमारा बढ़ा हुआ है, काम नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, ये एक सेकेंडरी काज है जो उसके लिए मेंटेनिंग काज की तरह काम करते हैं। डॉक्टर साहब, जब चयापचय की क्रिया गड़बड़ होती है तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं? जी बिल्कुल। या किन्हीं अन्य कारणों से हो जाता है? क्योंकि वहीं से प्रारंभ हो रहा है जी। तो चयापचय क्रिया सही रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, चयापचय की क्रिया को संतुलित रखने के लिए हमारे यहाँ जो हमारी जीवन शैली थी, पाचन का, हमको कब भोजन करना है, कैसा भोजन करना है, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। क्या भोजन करना चाहिए? आजकल हम देखें स्ट्रीट फूड यानी फास्ट फूड, आप कुछ भी कभी भी खा रहे हैं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग पहले एक नियमित समय हुआ करता था, सुबह क्या भोजन करना है, और रात्रि के बाद, आप बुजुर्गों में आज भी पता करिए तो शाम के बाद वो भोजन नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने जो अपनी जीवन पद्धति को बदला तो कई सारे रोगों को आमंत्रित कर लिया। और आज जो हम खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, चीनी ज्यादा खा रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे हम लोग तो अगर फाइबर फूड, जो मोटे अनाज हुआ करते थे, वो एकदम बंद है। बिल्कुल, हम उसको किनारे कर देते हैं। कई लोगों को आजकल गेहूं खा रहे हैं तो ग्लूटेन एक इंटॉलरेंस कुछ लोगों में पाया जाता है। तो हम अगर हम नियंत्रित करने की तरफ जाना चाहें या हमारे आहार विहार कैसा हो, इस पर जाना चाहें, तो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारे पास। हमारे घरेलू मसाले कैसे सर करें? दवा पर न जाकर के अगर हम इसको, मधुमेह को रोक पाएं, होने ही न दें, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण जी। एक विषय आप ये भी देखेंगे, आज हम लोग मिट्टी पर चलना छोड़ चुके, पैदल नंगे पांव चला करते। बिल्कुल। तो अर्थ के साथ हमारा कनेक्टिविटी बनी रहती थी। आज भी टहलने का जो प्रक्रम बताया जाता है कि 3 किलोमीटर आप सुबह चले, सभी लोग जानते हैं टहलना है, लेकिन आप जूता पहन के और सड़क पे टहल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। आप वर्कआउट तो कर रहे हैं, लेकिन पूरा लाभ अगर आपको लेना है तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप नंगे पैर घास पर टहलें या ऐसी जगह टहलें जहां मिट्टी हो, कनेक्टिविटी आपकी वहां से रहे। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर टहलें। प्राणायाम, योग प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण योग जो हैं वो देखा गया है सूर्य नमस्कार, उष्ट्रासन, मंडूक आसन, ये और एक है योग निद्रासन। अगर आप इसको सुबह करते हैं तो हमारी शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है। और डायबिटीज में पैंक्रियाज को अगर कुछ लोगों में रगड़ते हैं, तलवे को रगड़ते हैं, अगर तेल लगा कर रगड़ते हैं, कड़वा तेल, पैर के तलवे को, तो उससे पैंक्रियाज एक्टिवेट होता है और आंखों पर असर पड़ता है। माने अगर ये लोग ध्यान रखें कि अगर हम पैर के तलवे में रोज रात्रि में सोने के पहले अगर सरसों का तेल मलते हैं जी, तो उससे हमारे पैंक्रियाज एक्टिव होता है। जितना हम छिलके वाली दाल, जौ, बाजरा, रागी, इस तरह के मोटे अनाज अपने भोजन में सम्मिलित करें। दोपहर से पहले हम अगर जूस, फलों के जूस ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, कच्चे सलाद खा सकते हैं, हरी सब्जियां खाएं दोपहर से पहले। और दोपहर में हम संतुलित भोजन करें और रात्रि का भोजन शाम से पहले कर लें जी। इस तरह की जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दें तो मुझे लगता है काफी हद तक हम अपने आप को नियंत्रित कर पाएंगे। लक्षण कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल, अब उसी पाने वाले थे जी। डायबिटीज में ये होता है कि अधिक मात्रा में भूख, प्यास, पेशाब, ये 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं जी। और 3 महत्वपूर्ण जटिलताएं इसकी भी हैं, ये भी इसी समय समझ लें हम। रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और रीनोपैथी, किडनी गुर्दे जी। तो भूख, प्यास, पेशाब, ये 3 प्रमुख लक्षण। इसके बाद अगर गड़बड़ होता है तो हमारी किडनी खराब, हमारी वो सक्रिय हो जाएंगी। पतली नलियों में संकरापन आ गया तो हार्ट की नलियां पतली हैं, हार्ट अटैक की संभावना ठंडियों में बढ़ जाएगी। इसलिए हम अपने भोजन में नमक, सफेद है, टाटा नमक या जिस तरीके का नमक आजकल प्रयोग में आता है, जो भी नमक है जिसको हम बोलते हैं, अधिक मात्रा में ले रहे हैं, उन सब का नुकसान हमारे शरीर में पड़ता है। और इस तरीके की घटनाएं ठंडियों में भी या आम दिनों में भी ज्यादा हो सकती है, हार्ट अटैक। तो इससे बचना चाहिए, नमक का सेवन कम करना चाहिए। होम्योपैथी का निदान किस तरह से हो सकता है? देखिए, होम्योपैथी इस रोग को 2 तरीके से मूल कारणों में देखती है, सोरोसाइकोटिक और सोरोसिफिलिटिक। एक व्यक्ति जो बहुत मोटा है उसमें साइकोटिक फेज लेकर चलती है, वहां पर सोरामाइजम के साथ साइकोटिक माइजम प्रभाविता रहती है। और व्यक्ति दुबला होता जाता है तो सिफिलिटिक माइजम, ये वर्गीकरण हम करते हैं। फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, खान पान, रहन सहन का तरीका, इन सब के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम निकालते हैं। अमूमन हम लोगों ने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है, नेट्रन सल्फ है, चाइना है, कार्डुअस है, और स्पेसिफिक ऑर्गेनो स्पेसिफिक मेडिसिन में कई सिजिजियम, जेम्बोलिनम, सिफ्लेंड्रा, इस तरह की मेडिसिन हैं। काफी लक्षणों के हिसाब से इनको हम नियंत्रित करते हैं। समय के साथ साथ कुछ एंटी माइजमेटिक मेडिसिन भी प्रयोग करते हैं।
लेकिन साथ में आपकी जीवन शैली और दिनचर्या जो हमने बताई वो नियंत्रित होना आवश्यक है, तभी ये सारी दवाएं उसमें सफल हो सकती हैं। उचित प्रबंधन के आप कोई भी औषधि खाएंगे तो उसके शुगर लेवल से नापते रहेंगे, उससे डायबिटीज ठीक नहीं होगी। बिल्कुल। चलते चलते डॉक्टर उपेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हमको नहीं करना चाहिए, जिसके करने से जिसको हम नहीं है डायबिटीज उसको डायबिटीज हो जाएगा, और जिसको डायबिटीज है वो काफी बढ़ जाएगा। क्या नहीं करना चाहिए, इसमें पहले तो वही चीजें हैं जो हमने समझा कि जिनके करने से हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो अपनी जीवन शैली का परहेज आवश्यक है और अपने जीभ पर नियंत्रण। जीभ पर नियंत्रण स्वाद के अनुसार हमको नहीं भोजन करना है, बिल्कुल। हमको शरीर आवश्यकता के अनुसार करना है। एक डाइट चार्ट अगर हम बनाते हैं तो पर डे की हमको 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, और हम कुछ भी खाते रहते हैं जब, और उस दिन का अगर हम जोड़े तो हमारी कैलोरी 3400-3500 4-4000 कैलोरी तक हम खा ले। यानी अगर हम इसको अपने जीवन शैली को नियंत्रित कर लें तो मधुमेह से हम पार पा सकते हैं। डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने मधुमेह की इतनी सुंदर समीक्षा की हमारे श्रोताओं के लिए, जिससे कि वो अपने जीवन में इसको उतार करके इस रोग से बच सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता मधुमेह, होम्योपैथी और उसका निदान। वार्ताकार थे उपेंद्र मणि त्रिपाठी और संजय धर द्विवेदी जी। आइए हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। मोतियाबिंद से पाए छुटकारा। टॉपिकल फेंको विधि द्वारा बिना सुन्न, बिना दर्द, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी। हरियाई सेंटर, जनाना अस्पताल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद। फोन नंबर 9161877347।